Hello, good morning. This is my 25th January's lecture, and today we shall discuss about the collision and types of collision. सबसे पहले हम लोग collision के अंदर collision होती क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और collision क्या होती है कि जब भी दो बॉडीज एक दूसरे से क्लोज होती हैं तब उनके इंटरनल इंटरेक्शन की वजह से अगर स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन में अगर चेंजेस आए तो इससे हम लोग कॉलिजन कहते हैं। अगर दो बॉडीज एक दूसरे के क्लोज आए और उनके इंटरनल इंटरेक्शन की वजह से उनमें अगर मान लो स्पीड और या वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ मोशन के अंदर अगर चेंजेस आता है देन वी कैन से इट इज ए कॉलिजन। तो कॉलिजन क्या होगा? टू बॉडीज कम्स क्लोजर टू वन अनदर due to their internal interaction their speed and direction of motion changes, then it is called collision। यही चीज क्या कहलाएगी? कॉलिजन कहलाती है। अगर दो बॉडीज एक दूसरे के क्लोज आए और उनके इंटरनल इंटरेक्शन होता है, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हो, या फिर हमारे पास इसके अंदर वीक फोर्सेस हो या न्यूक्लियर फोर्सेस हो, इनकी वजह से अगर मान लो बॉडी के अंदर क्या आ जाता है स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन में अगर चेंजेस आ जाए देन वी कैन से देयर इज ए कॉलिजन। ये जो कॉलिजन है ये कई तरह की होती है, अलग अलग बेसिस पर हम लोग इन्हें अलग अलग टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ कॉलिजन के अंदर हमारे पास सबसे पहली चीज आती है माइक्रोस्कोपिक कॉलिजन। माइक्रोस्कोपिक कॉलिजन क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स जैसे मॉलिक्यूल हैं, एटम हैं और इधर से न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं, इनके जो कॉलिजन होती है उसे हम लोग माइक्रोस्कोपिक कॉलिजन के नाम से जानते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक कॉलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों क्या रहता है? पार्टिकल का कांस्टेंट रहता है, यानी ये इलास्टिक कॉलिजन भी होती है। दूसरा होता है मैक्रोस्कोपिक कॉलिजन। मैक्रोस्कोपिक कॉलिजन के अंदर क्या होता है कि जिसके अंदर बड़े पार्टिकल्स के बीच में जो कॉलिजन होता है उससे हम लोग मैक्रोस्कोपिक कॉलिजन के नाम से जानते हैं। और जनरली मैक्रोस्कोपिक कॉलिजन हमारे पास इनइलास्टिक या इनइलास्टिक कॉलिजन होती है या पार्शियली इलास्टिक कॉलिजन होती है। परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के अंदर जनरली नहीं होती है। तो ये चीज हम लोगों को इसके अंदर ध्यान रखनी है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है जो सेकंड बेसिस है जिस पर हम लोग कॉलिजन्स को डिवाइड करते हैं, वो आती है आपके पास हेड ऑन कॉलिजन और ऑब्लिक कॉलिजन। हेड ऑन कॉलिजन वो होती है जिसमें कॉलिजन के पहले और कॉलिजन के बाद दोनों बॉडीज एक ही डायरेक्शन के अंदर मोशन करते रहती है, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? हेड ऑन कॉलिजन के नाम से जानते हैं। फिर बता देता हूं मैं, अगर मान लो दो बॉडीज कॉलिजन के पहले और कॉलिजन के बाद एक ही लाइन के अलोंग या एक ही
ही डायरेक्शन के अंदर एक ही लाइन के अंदर अगर ट्रैवल करती है तो उसे हम लोग हेड ऑन कॉलिजन के नाम से जानते हैं। और वो कॉलिजन जिसके अंदर पार्टिकल क्या होते हैं, एक सर्टेन एंगल पर इंसिडेंट होते हैं और कॉलिजन के बाद एक अलग एंगल पर ट्रांसफर हो जाते हैं, उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ऑब्लिक कॉलिजन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट चीज आती है जिसके बेसिस पर हम लोग कॉलिजन्स को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, वो आती है आपके पास इलास्टिक कॉलिजन एंड इनइलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन वो होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। वो कॉलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कांस्टेंट होते हैं, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इलास्टिक कॉलिजन के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है हमारे पास इनइलास्टिक कॉलिजन। जिसमें मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट but kinetic energy of particles never remains constant. तो इन इलास्टिक कॉलिजन और इलास्टिक कॉलिजन वो कॉलिजन जिसके अंदर हमारे पास मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल कॉलिजन के पहले और कॉलिजन के बाद हमेशा कांस्टेंट रहती है, उससे हम लोग इलास्टिक कॉलिजन के नाम से जानते हैं। और दूसरी होती है हमारे पास इनइलास्टिक कॉलिजन, यानी वो कॉलिजन जिसके अंदर मोमेंटम तो कांस्टेंट रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या रहती है, कांस्टेंट नहीं रहती है, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इनइलास्टिक कॉलिजन के नाम से जानते हैं। अब हमारे पास इसके अंदर आता है कंडीशन फॉर परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन और इसके अंदर कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को इसके लिए दे देता हूं, देन आफ्टर वी शैल मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। ओके, अब हमारे पास आता है कंडीशन for a collision to be perfectly elastic collision. Condition for a collision to be perfectly elastic collision. परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन के अंदर जैसे मान लो दो बॉडीज है जिनके मासेस हमारे पास m1 m2, इनिशियल वेलोसिटीज u1 u2 और फाइनल वेलोसिटीज v1 v2 हो, तो हमारे पास फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास m1 v1 प्लस m2 v2। कॉलिजन के बाद का मोमेंटम का सम दोनों बॉडीज का m1 v1 प्लस m2 v2 कॉलिजन के पहले का, तो हमारे पास m1 v1 माइनस u1, इसको इधर बुला लेंगे, इसको इधर बुला लेंगे, इस इक्वल टू आ जाएगा आपके पास माइनस m2 v2 माइनस v2। अब दूसरी चीज पर आ जाए, क्योंकि इलास्टिक कॉलिजन के अंदर ये तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, इलास्टिक कॉलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम लोग जानते हैं 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर, और हाफ ऑफ तो
कैंसिल हो जाएगा और वही चीज m1 और v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 माइनस साइन के साथ रहेंगे v2 स्क्वायर माइनस v2 और उसके बाद हमारे पास m1 v1 प्लस u1 और v1 माइनस u1 इज इक्वल टू माइनस m2 और v2 प्लस v2 और v2 माइनस डिवाइड सेकेंड बाई फर्स्ट। हम जब सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे पास आ जाएगा m1 v1 प्लस u1 और v1 माइनस u1 अपॉन m1 और v1 माइनस u1। इसी तरह से हमारे पास माइनस m2 और v2 प्लस u2 और v2 माइनस u2 अपॉन माइनस m2 v2 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, m2 से m2 कैंसिल हो गया, m1 से m1 कैंसिल हो गया, v1 माइनस u1 से v1 माइनस u1, v2 माइनस u2 से v2 माइनस u2 कैंसिल हो गया और v1 प्लस u1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास v2 प्लस और v1 माइनस v2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस u1 माइनस u2। यानी कॉलिजन के पहले और कॉलिजन के बाद हमारे पास इसके अंदर वेलोसिटीज का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा और इसके अंदर डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट रहेगी। v1 माइनस u1 डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज आफ्टर कॉलिजन और u1 माइनस u2 डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज बिफोर कॉलिजन। इन दोनों की जो वैल्यूज है वही हमारे पास क्या रहेगी, कंडीशन फॉर कॉलिजन टू बी परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन की ये कंडीशन होती है। अब इसके बाद आता है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ elasticity, coefficient of collision of elasticity। If collision is not perfectly elastic, if collision is not perfectly elastic, अगर collision perfectly elastic नहीं हो तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे पास क्या रहेगा, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू e इंटू u1 माइनस u2 विद नेगेटिव साइन और e इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा v1 माइनस v2 अपॉन u1 माइनस विद नेगेटिव साइन। डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज आफ्टर कॉलिजन और बिफोर कॉलिजन का जो रेशियो है उस रेशियो को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट ऑफ कॉलिजन ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। फ्यू सेकंड्स में दे देता हूँ आप लोगों को, देन आफ्टर वी शैल मूव टू नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास elasticity constant of collision is defined as the ratio of difference of velocities after collision to the before collision. It is
यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस अब इसके अंदर तीन कंडीशन हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कंडीशन आती है हमारे पास, इफ E is equal to 1, then V1 minus V2 is equal to minus U1 minus U2. Collision is perfectly elastic. जो हमने कंडीशन ऑब्टेन की थी, E is equal to 1. If E is equal to 0, collision is perfectly inelastic. यानी V1 माइनस V2 माइनस E की जगह 0, U1 माइनस U2 और V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0. इट इम्प्लाइज V1 इज इक्वल टू V2. यानी अगर दो बॉडीज कॉलिजन के बाद एक दूसरे से चिपक करके एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो कॉलिजन कौन सी होगी? परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन होगी और इसमें E इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास? 0 रहेगा. तो यहाँ पर हमारे पास E की वैल्यू 0 होगी. तो कॉलिजन के बाद दोनों बॉडीज एक दूसरे के चिपक करके एक ही साथ एक ही डायरेक्शन के अंदर क्या करती है? ट्रैवल करती है. और अगर मान लो कॉलिजन हमारे पास पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इनइलास्टिक हो, देन इन दैट केस द वैल्यू ऑफ E विल बी बिटवीन 0 एंड 1. अगर कॉलिजन हमारे पास न तो परफेक्टली इलास्टिक है न ही परफेक्टली इनइलास्टिक है, पार्शियली इलास्टिक अगर कॉलिजन है या पार्शियली इनइलास्टिक कॉलिजन है, then in that case the value of E will be is equal to greater than 0 and less than 1. E is greater than 0 and less than 1. Collision is partially elastic and partially inelastic. यानी कि जितनी भी हमारे पास कॉलिजन्स होती है जनरली वो पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इनइलास्टिक कॉलिजन्स होती है.